हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आईटीएस क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हो या फिर वेट भी कर रहे हो, अगर आप आरआरबी जेईई और एसएससी के लिए भी, तो वो भी आपको दिखने को ज़रूर मिलेगी फरवरी में। तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप स्किप मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं अभी बताता हूँ कितनी इस वीडियो की इंपॉर्टेंस है। अगर आप एएलपी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्त, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भाई साइको एग्ज़ाम जो होती है ना, साइको एग्ज़ाम, तो भाई साइको में आप जो है इसमें आपको कब से सीरियस हो जाना है, ठीक है, कब से आपको इसमें सीरियस हो जाना है और किस तरह से इसके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें आरडीएसओ ने इसका दिया हुआ गाइडलाइन, और कब से इसका अगर आपको स्टार्ट करोगे तो भाई मतलब इसकी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, चाहे आप कोचिंग करो या ना करो। देखो, एक कमेंट यहाँ पे मिला हुआ था कि मेरे 82 मार्क्स थे मेंस में, समझ रहे हो, 82 मार्क्स, लेकिन साइको में गड़बड़ हो गई थी एक पार्ट में। भाई ये एक पार्ट समझते हैं कि आखिरकार साइको जो होती है कितने पार्ट में होती है, और क्या सारे पार्ट में जो होती है भाई आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर होते हैं वो लाने पड़ते हैं। उसके बाद ही जो है आपकी मेंस प्लस साइको की जो मेंस की 70% और साइको का जो 30% जो मिला के आपकी एक फाइनल मेरिट बनती है। इसलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको पता है कि पहले CBT 1 की प्रक्रिया जो अभी होगी, उसके बाद आप CBT 2 में जाओगे, लेकिन अभी से जान के रखोगे कि CBT की अवेयरनेस क्या है, CBT 3 की साइको की, तो आपको टेंशन नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक जो मेरा टी स्कोर कार्ड था वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो टी स्कोर कार्ड मेरा देखो क्या, एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कार्ड। इसमें देखो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, मतलब ये सारे क्या हो गया, ये सारे पार्ट हो गए मेरे भाई। आपको यहाँ पे 58.1 दिख रहा होगा, 45.6, 61.33, 63.22, 56.8। उसके बाद यहाँ पे भैया बताया गया कि टोटल कितना टी स्कोर आया था, और आउट ऑफ 30 में मेरा टोटल कितना आया था, 21.38। और जाके फिर मेरे यहाँ पे क्वालिफाइंग दिख रहा है किसमें, आपका साइको में। फिर ये साइको जो होता है मेंस में जो आपका नंबर आएंगे वो जुड़ के फिर आपका फाइनल मेरिट बनती है। तो ये जो 1 2 3 4 5 दिख रहा ना, ये पांचों ही साइको के ना, ये पांचों ही जो है आपके साइको एग्ज़ाम के रहे होंगे टेस्ट। इसमें अलग अलग टेस्ट होते हैं, 5 पार्ट है, तो पांचों पार्ट में आपको मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर है लाना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, और लाना बहुत ही ईजी है। ओनली सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आ जाती है। जब आपकी CBT 1 की रिज़ल्ट आ जाए, CBT 2 देने के बाद भी भाई आप आराम से साइको की तैयारी सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। और कैसे करना है, मैंने कैसे किया, तो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे RDSO का जो गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें किस तरीके से जो होती है वो समझते हैं। ये तो RDSO के साइड पे जाओगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, हाउ कैन टेस्ट जो होता है हेल्प यू, मतलब क्या उसका मतलब है साइको के लिए कि दे विल हेल्प यू सो वेयर योर स्ट्रेंथ लाई, तुम्हारे जो स्ट्रेंथ जो है कहाँ लाई करते हैं। दे हैव बीन चूजन बिकॉज द स्किल्स दे इन्वॉल्व आर यूजफुल इन द जॉब। द टेस्ट आर केयरफुली डिजाइन टू सो दैट दे आर फेयर टू ऑल कैंडिडेट्स। टेकिंग टेस्ट विल हेल्प यू इन एडजस्टिंग ऑन द जॉब। तो मतलब ये सब सारे आपके जो असिस्टेंट लोको पायलट की जो जॉब है, एक बहुत ही जिम्मेदारी वाली जॉब है, इसीलिए आपका जो है साइको का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग कि इसमें किस तरीके से ये एग्ज़ाम होता है, आप समझते हैं, ठीक है। और मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे किया था और मेरे कैसे निकल गया था सेल्फ स्टडी से ही। देखो, जैसे आपने अभी जो 5 पार्ट पढ़ा ना, 5 टेस्ट 1 टेस्ट 2, तो ये मेमोरी टेस्ट होता है, फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट। इन पांचों ही पेड में जो आपके टेस्ट है पार्ट वाइज, आपको सेक्शन वाइज जो होते हैं भाई मिनिमम नंबर लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप जो है साइको की जो आपकी नंबर है वो मेंस में आपकी ऐड होगी। अदरवाइज अगर एक भी पार्ट में अगर आप मान लो ये हो जाते हो, अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, अगर 4 पार्ट में क्वालिफाई भी कर जाते हो, तो आप साइको में निकाल दिए जाओगे। क्योंकि साइको जो रहती है आपकी मतलब आपकी स्मृति को इसमें टेस्ट किया जाता है कि आपके मेमोरी पावर किस तरीके से, आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर किस तरीके से है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। और मैंने आपको बता रहा हूँ कोई टफ नहीं होता, टेंशन इसके लिए आपको नहीं लेना, ठीक है। सबसे पहले तो, और उस टाइम साइको में जो बहुत सारे लोग फेल भी किए हुए हैं, तो क्यों है तो वो भी बात करेंगे। देखो, टेस्ट ऑफ मेजरिंग मेमोरी, तो मेमोरी के लिए फिर टेस्ट करेंगे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लो कि इस मैप को स्टडी करना है, तो किस तरह का घर बना हुआ है इस तरह से देख लेना है। उसके बाद इस तरह से 3 को आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है, 1 2 3। अब आपको चेक करना है, अच्छा ये वाला घर कहाँ पर है ना, इस जगह पर था, तो भाई ये बी टिक हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला घर कहाँ पर है, नहीं यहाँ पर थी, इसके लिए ए टिक हो जाएगा। ये वाला घर कहाँ पे, नहीं यहाँ पर थी, सी टिक हो जाएगा। इस तरह ये छोटा सा एग्जाम्पल हो गया, इसको बड़ा एग्जाम्पल हो गया। अब सोचो कि इतना बड़ा एग्जाम्पल कैसे याद करना भाई, वो सारा चीज़ याद हो जाता है, टेंशन मत लेना। आप समझोगे कि अरे यार ठीक है, ये नेपाल जैसा घर दिख रहा है, नेपाल से मैं कहीं पे एक बहुत बड़ा लंबे लंबे खंबे वाले एक बिल्डिंग्स थी, वहाँ घूमने चला गया, फिर मैं अपना बिला पे चला गया फार्म हाउस पे रेस्ट करने के लिए, फिर मैं वहाँ से इंडिया गेट चला गया, फिर इंडिया गेट से मैं कहीं एक मंदिर टेम्पल चला गया। मतलब एक होता है कि एक सेक्शन वाइज में जो होता है कि इन सबको रख के याद किया जाता है कि तब जब आप अगला पेज में जाओगे तो आपको याद आएगा, अच्छा मैं नेपाल से चालू किया था तो फिर मैं कहाँ गया था, लंबे लंबे खंभों वाली भाई एक जगह घूमने गया था। देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, अच्छा पहले पे यहाँ से स्टार्ट किया था भाई, तो ए में बी में क्या है भाई, देखो कि अगर वो वाली जगह कहीं पे मिल रही है क्या, यहाँ पे देखो ई वाली जगह हो गया आई थिंक ये वाली, फिर मैं यहाँ से लंबे लंबी वाली जगह गया था खंभों वाली। तो इस तरीके से जो वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ लंबे लंबे खंभों वाली, तो इससे क्या होता है कि आपकी मेमोरी इसमें याद रहेगी कि अच्छा ये लंबे लंबे खंभों वाली यहाँ पर है, तो वो वाली उसको वहाँ पर आप टिक करोगे। इसी तरह से आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाएगा, इसका ये गायब हो जाएगा, ठीक है। ये एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल की तरह से बता रहा हूँ कि इस तरह से आते हैं। और फिर यहाँ पे आपको पूछ लेगा किसका कौन सा पोजीशन है, ये सब सारा चीज़ प्रैक्टिस करने से सब हो जाता है, सब ईजी है। अभी आपको टफ भले ही लग रहा होगा उसके, लेकिन टेंशन मत लेना। फिर मान लो मेमोरी टेस्ट करने का ये भी एक तरीका होता है। अभी हम लोग सिर्फ पार्ट 1 मेमोरी वाले में ही चल रहे हैं कि मान लो ये एक बेलचा दिखा दिया, आयरन दिखा दिया, कुछ टॉर्च दिखा दिया, ग्रेप्स दिखा दिया, सबका नंबर है, ठीक है। तो आपको अपने तरीके से याद रखना है कि मान लो बुक है भाई 17 साल के हो गए आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। 64 साल के हो गए भैया चाय पीना छोड़ दो, मतलब कुछ इस तरीके से। भाई 42 रुपीज़ है मेरे पास थे तो प्रेस किया तो जल गए, इस तरह से मतलब कुछ भी अपने आप को याद रखो। 75 साल में भैया काम नहीं हो सकता है, तब जब भी इस तरीके से फिर ये सब सारा चीज़ आएगा तो आपको याद रहेगा, अरे बेलचा दिख रहा है तो मैंने बोला था क्या कि 75 साल में काम नहीं हो सकता है, ये हो गया भाई 28 दर्जन, मतलब कुछ भी 64 साल के या में हम चाय नहीं पी सकते हैं। इस तरीके से भाई ये सब सारा 42 रुपीज़ मेरे जल गए हैं, भाई 17 साल के हो गया तो पढ़ाई कर लो। तो इस तरीके से करके जो मेमोरी वाले जो रहता है ना, इसको आपको याद करना रहता है, मिलाना पड़ता है वहाँ पर। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम देख सकते हो मेमोरी के, इस तरीके से नंबर वाइज दिए हुए रहेंगे। और फिर आपको यहाँ पे बताना भाई कौन सा जो है डायग्राम जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस जैसे मान लो कि यहाँ पे टेलीफोन है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के मैंने भाई मेरे 3 दोस्त ने फ़ोन लगा दिया, तो इस तरह से जब आप डायग्राम देखो तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए, वो सब कुछ आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना। तो आप जब भी यहाँ पे आपको टेलीफोन दिखेगा तो आपको दिमाग में ये अरे मैंने क्या बोला था कि 4 बजे उठे और 3 दोस्तों ने फ़ोन लगा दिया। तो इस तरीके से आपको मतलब जब आपका होगा तो अब इस तरीके से टेस्ट को इस तरह से याद करने का तरीका होता है। अब टेस्ट फॉर मेजरिंग मेमोरी। अब मेमोरी के लिए ये भी एक तरीका होता है कि जैसे आप देखते हो ट्रैक रहता है, ट्रैक में बहुत सारे स्टेशन रहते हैं, तो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। पहले एक सीक्वेंस जैसे मैंने यहाँ पे याद कर लिया कि बोले पीर पंजाल से मैंने भाई कहाँ गया DT कहीं जगह गया पे, और वहाँ पे जाके सो गया, ठीक है। या तो कुछ भी इस तरह से आप मतलब तिकड़म हिलाना है, और यहाँ पे जब आपको इस तरह से जगह आ जाएगा तो आपको याद रखना कि भाई पीर से जगह गए, एक DT जगह था, फिर वहाँ जाके सो गए, तो ये पीर हो गया, यहाँ पे DT हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जगह हो जाएगा SOK। इस तरीके से इसका आंसर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब टेस्ट फॉर मेमोरी मेजरिंग ये वाला भी है कि एक आदमी दे दिया है, उसके सामने एरोप्लेन है, तो फिर आपको यहाँ पे बताना है भाई कि आदमी जैसे कि वहाँ पर था तो उसके सामने कौन सा एरोप्लेन होगा, तो ये वाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से मेमोरी टेस्ट आपको मैं ये PDF लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। इस तरह से मेमोरी दे दिया जाएगा, पूछेगा बताओ भाई कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 है, तो पहला वाला दिखाना कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए अच्छा ये फर्स्ट वाला में अगर देखने वाला ये वाला डायग्राम खोज रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा कौन सा वाला होगा ना, इसमें A वाला होगा। इस तरह से आपको मिलाना पड़ता है। अब फॉलोइंग डायरेक्शन के बाद इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरह से पूछेंगे भाई कि देखो क्वेश्चन पूछा कि विच इज़ द ओनली लेटर दैट अपीयर्स डायरेक्टली अबव ए, तो अबव ए के ऊपर देखो कौन सा लेटर हमेशा दिखता है ना, B दिखता है, तो इसलिए B आंसर हो गया। तो ये डायरेक्शन इस तरह से कुछ भी वो क्वेश्चन पूछ लेंगे। क्वेश्चन जैसे यहाँ पे पूछ लिया विच अल्फ़ाबेट अपीयर्स टू द राइट ऑफ C इन रो 2, ये रो 2 में गया, ठीक है, ये रो 2 है आपका। अब यहाँ पे आपका C के राइट में कौन है, यहाँ पे C के राइट में भैया कौन दिख रहा है, आप देखो ना D दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब इस तरह से डायरेक्शन के आपके क्वेश्चन अलग अलग तरह से देखो ये वाला पूछे गए हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और उसके बाद इसको आप अपने हिसाब से अगर चाहो तो एक बार अटैम्प्ट भी कर सकते हो। उसका टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शंस। अब डायरेक्शन के लिए देखो यहाँ पे ये वाला में बहुत लड़के फेल करते हैं यार उस टाइम, मतलब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से सब होता है, ठीक है। मैं भी थोड़ा बहुत इसमें फंसा था, लेकिन मैंने भी इतना सारा जो है टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया था और जो प्रैक्टिस किया था भाई, आप भी करोगे आपका भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
विच नंबर अपेयर जस्ट अपोजिट टू द नंबर बिटवीन B3 एंड D2। अब B3 एंड D2 देखो आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई B3 और D2 कहाँ पर है। मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे आप, उसके बाद क्या क्या दिया देगा, तो उसके बाद इन सब सारे चीज़ को पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से आंसर मिल जाएंगे, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस तरीके से, देखो कि इसमें आपको पूछ दिया कि विच मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। अब देखो नॉर्थ कहाँ है, यहाँ पर है, नॉर्थ से हमको ईस्ट में मूव करते हैं। बाय शॉर्टेस्ट रूट विच नंबर अपेयर्स इन बिटवीन द टू। देखो नॉर्थ से जब ईस्ट हम लोग शॉर्टेस्ट पार्ट जाएंगे तो इसके बीच में कौन आता है, ये डी आएगा आपका, यहाँ पे आएगा कि नहीं, ये वाला डी। नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे तो यहाँ पे आपको डी मान लो आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे आपका टेस्ट फॉर मेजरिंग एबिलिटी टू फॉलो डायरेक्शन में, इस तरह से भी आपको मैंने भी बताया था, डायरेक्शन विच पूछ लेगा क्वेश्चन इस तरीके से कि विच इज़ द ओनली नंबर दैट अपियर डायरेक्टली अबव द नंबर 1। तो हमको दिख रहा है ये 2 ही होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है टेस्ट फॉर मेजरिंग डेप्थ परसेप्शन। देखो टेस्ट फॉर डेप्थ परसेप्शन का मतलब क्या होता है, ये सारे ब्रिक्स है, ब्रिक्स मतलब ईंटें हैं, ठीक है। जैसे मान लो ए है, तो ए जो रहता है मान लो ये कितने ब्रिक्स को टच करता है, तो यहाँ पे डी और ई को टच कर रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बी वाला जो ब्रिक्स है, अब ये कितने को टच कर रहा होगा ना, देखो आपको ये एक को इसको टच कर रहा होगा, 2 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये टोटल 3 को टच करेगा। अब सी वाला को देखिए, सी तो यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको पीछे बी टच कर रहा होगा, डी और ई टच कर रहा होगा, तो इसके लिए भी 3 हो गया। अच्छा अब डी का बात करता है, तो डी के लिए देखो आपको कौन कौन टच कर रहा है ना, डी को टच कर रहा है भैया, ई कर रहा है, सी कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, इसलिए इसका 4 हो गया। तो इस तरीके से डेप्थ परसेप्शन टेस्ट पूछा जाता है। इसमें क्यूब वाला हमको लगता है एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो आप इसको चाहो तो अटैम्प्ट भी कर सकते हो। क्यूब भी रहता है, हाँ देखो यहाँ पर है, क्यूब में यहाँ पर रहता है भाई कि मान लो कि यहाँ पर कितने सारे, जैसे प्रॉब्लम 1 प्रैक्टिस में देखो क्या बताया जाता है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ये पूछता है कि कितने सारे जो ब्लॉक्स है ना वो ढका हुआ है, मतलब जैसे कि यहाँ पर ये सटा हुआ है, जैसे मान लो ये ब्लॉक, ये कितने ब्लॉक से सटा होगा ना, ये देखो उसके सामने इधर एक ये रहेगा, ये 2 रहेगा, पीछे इसके सामने जो रहेगा, पीछे जो इसके सामने है वो 1 हो गया, नहीं इधर तो कुछ नहीं है, ये इसका सिर्फ ओनली जिसके ऊपर ये रखा हुआ वो होगा, और इसके ऊपर वाला 2 और इसके पीछे 3, ठीक है। ये सब तो भैया उसके नीचे वाले से सटे होंगे, तो अगर सिर्फ इसका वाला पूछेगा, इससे ये कितने से सटा हुआ है, तो ये हो जाएगा कितने आपका टोटल 1 2 3 से सटा हुआ रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। टेस्ट फॉर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या कि ये नंबर सिमिलर है कि नहीं, इस तरह से नंबर आपको दिया जाएगा, तो आपको तुरंत मिलाकर जल्दी जल्दी पार होना कि अच्छा 589 सिमिलर है, 2768 मतलब ये सिमिलर नहीं, देखने में एक जैसा लगेगा। 36463 36462 दे दिया यहाँ पर, तो एक जैसा आपको लगेगा, तो आपको येस और नो यहाँ पे इस तरह से करके बताना है कि सिमिलर है तो येस, और गलत नहीं है सिमिलर तो नो। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। और टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, अभी जो आपको मैंने बताया ऑब्जर्वेशन चेक इसमें करते रहना, इसमें पढ़ोगे आप इसको ऑब्जर्वेशन को, तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ ये सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है देखो कि इन दिस टेस्ट यू विल फाइंड 4 ग्रुप्स, योर टास्क इज टू फाइंड आउट द ग्रुप ऑफ डिजिट्स विच कंटेन्स 6 इन केस डिजिट 6 अपीयर्स मोर देन वंस योर आंसर विल बी ई, ठीक है। अब मान लो कि 6 जो रहेगा उसको हमको खोजना है, और अगर 1 से ज़्यादा अगर 6 रहेगा तो इसके लिए आपका योर आंसर विल बी ई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो ये सब सारा चीज़ हमको अटैम्प्ट करना है, अटैम्प्ट करोगे तभी समझ में आएगा। टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन के ये भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल स्पीड, तो स्पीड पढ़ोगे इसको आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। इसमें ही जैसे कि मान लो कि भाई ये इधर ये वाला जो आपका ऑक्टागन मान लो अगर दिया हुआ, ठीक है, तो ये वाला किससे मैच करता है ना भाई, इससे मैच करता है, तुरंत आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब ईजिली हो जाएगा, ठीक है। ये सब सारा देखो पिक्चर का इस तरह से टेस्ट रहता है। टेस्ट फॉर मेजरिंग परसेप्चुअल स्पीड में कुछ इस तरीके से भाई कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, क्या किससे मिल रहा है, ये सारे 1 और 2 ये आपको यहाँ पे चेक करके बताना है। व्हाट कैन यू डू गेट बेटर स्कोर्स बिफोर द सेशन एट द सेशन, तो ये सब सारे बताया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो बहुत बच्चे गलती करते हैं, जब भी आप साइको के एग्ज़ाम दो तो जो उसका इंस्ट्रक्शन दिया रहता है ना उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
और परीक्षा सत्र से पहले क्या करना है, रात भर नहीं जागना है, क्योंकि ये माइंड के कंसंट्रेशन का गेम है। सुनिश्चित करें कि रात में अच्छी नींद सोएं, परीक्षण स्थल पर पहुंचने के लिए समय से चले जाएं ताकि आपको भागदौड़ ना करना पड़े। और परीक्षण सत्र के दौरान क्या करना आपको कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक वही करें जैसा आपको कहा जाए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सोच विचार कर दे, जल्दी से कार्य करें क्योंकि अधिकांश परीक्षणों के समय सीमा बहुत ही कम रहता है। तो प्रैक्टिस से ही आने वाला है। कठिन प्रश्नों पर समय नष्ट ना करें, अपने समय बैठे अभ्यर्थी के उत्तर के नकल ना करें क्योंकि उसका सवाल आपसे अलग होने की संभावना है। तो ये आपकी पूरी एक साइको की जो ये रही, तो अभी मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो अदरवाइज़ मैं आपको इसको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है ATS क्लासेस के नाम से, उसमें मैं इसको RDSO का जो ये गाइडलाइन है मतलब साइको एग्जाम के लिए आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो चैनल पर नए हो दोस्त तो सब्सक्राइब करना, मेहनत लगती है मेरे को वीडियो बनाने में, और हेल्प करो इस फैमिली को ग्रोथ करने में। 15,000 की फैमिली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ यार कि जल्दी 25K पहुँचने वाले हैं। और चीज़ें काम की लगती है तो उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।